प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 20 अप्रैल दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय 27 पद। फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुम मुझसे बातें करो। प्रिय हम अपने पूर्वज इब्राहिम की विनम्रता देखकर आश्चर्य से भर जाते हैं। वह पूरी तरह से प्रभु के सामने खुद को विनम्र करते और कहते हैं कि वास्तव में मैं धूल, मिट्टी और राख हूं। वह दीन हो जाते हैं और प्रभु के सामने अपने आप को धूल और मिट्टी की तरह प्रदर्शित करते हैं। राख का क्या मूल्य है? जब चीजें जल जाती हैं तो केवल राख ही बचता है। उसकी तुलना किससे की जा सकती है? इब्राहिम अपने आप को परमेश्वर के सामने ऐसे ही दर्शाते हैं, अर्थात वो परमेश्वर को ऊंचा उठाते और अपने आप को नीचा रखते हैं। प्रियो, नम्रता के अनगिनत आशीर्वाद है। शास्त्र कहता है कि प्रभु नम्र लोगों को ऊंचा उठाते। क्या अपने जीवन में उन्नति करना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने नम्र बने। प्रेरित पौलुस जो परमेश्वर का संत था, उन्होंने भी कहा कि सबसे इस दुनिया में बहुत पापी हैं, लेकिन उन सब पापियों में मुख्य मैं हूं। पहला तीमुथियुस 1:15। अर्थात वो अपने आप को परमेश्वर के सामने विनम्र रूप से प्रकट किया। उन्होंने यहाँ तक कि रोमियो की पुस्तक उसके 12:3 में लोगों को सलाह दिया, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सबुद्धि के साथ सबको एक साथ समझो। प्रियो, मसीह में हमारा जीवन एक विनम्रता के साथ शुरू होना चाहिए। जब हम प्रभु को अपने पास पाते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु विनम्र होकर अपने आप को शून्य करके स्वर्ग छोड़ के इस धरती पे हमको और आपको बचाने के लिए आए। तो जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं वो अपने आप को इतना विनम्र कर सकता है, तो जरा सोचिए कि हमें और आपको, जो हम उसके लोग हैं, जो विश्व विश्वास करते हैं, हमें कितना विनम्रता का व्यवहार लोगों के साथ करना चाहिए। इसलिए प्रियो, ये हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर हमें उन्नति करेगा, लेकिन ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को विनम्र करें, तो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा। मनन के लिए भजन संगीत 138 उसका 6 पद। यद्यपि यह महान है तो भी वह नम्र मनुष्यों की ओर दृष्टि करता, परंतु अहंकारी को दूर से ही पहचानता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 सामुएल उसका 9, 10 और 11 अध्याय, शाम के समय लुक्का उसका 15 अध्याय 11 पद से लेके 32 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।